वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर्स। ये क्लास 10th का मिरर्स चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर का ही एक टॉपिक है। सो आज हम लोग को इसको देखेंगे कि एक कॉन्केव मिरर या फिर एक कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से अपना इमेज बनाता है, उसका हम लोग आज रे डायग्राम से देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग को रूल्स देखने होंगे कुछ, जिससे हम लोग रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकेंगे। तो एकदम सिंपल वे में बताएंगे आज आपको। आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करना है जब आप रे डायग्राम को ड्रॉ करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, और जो डिस्टेंस होता है सी एफ एंड पी के बीच, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तब जाके आपका जो रे डायग्राम है वो एक्यूरेट फॉर्म होगा। सो चलिए आज बिना देर किए चलते हम लोग रूल 1 की तरफ। तो सबसे पहले हम रूल 1 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसके पैरेलल एक लाइट हो गया, ये पैरेलल है, देख सकते हैं आप लोग। ऑफ अ मिरर, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये लाइन आ रहा है। पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये जो होगा ये फोकस से पास करेगा, बिल्कुल ऐसे, तो ये फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद। ये तो हमारा कॉन्केव मिरर में हो गया। और हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। देखिए आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस एंड कर्वेचर होता है वो मिरर के अपोजिट साइड में होता है। तो यहाँ से हमारा जो लाइट आती है वो इस तरह रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट कर जाती है। और ये जो हमारी ये डॉटेड लाइन्स हैं, डॉटेड लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिंपल लाइन्स होते हैं वो रियल लाइन्स को, और जो डॉटेड होती हैं वो इमेजिनरी लाइन इरेज को रिप्रेजेंट करती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल हमारा यही कहता है कि कोई भी हमारा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये देखिए यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस और ये पैरेलल है, वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद आपके फोकस से पास करता है। सो गेट टू द सेकेंड रूल, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग इसका। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ऑफ अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, मतलब कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाता है। आप लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कॉन्वेक्स में, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए अपीयर हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स में आ रहा है तो इसमें इमेजिनरी लाइन्स होंगी। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, और उसी डायरेक्शन सेम पाथ पे ये रिफ्लेक्ट भी कर जा रहा है। आप इसमें कॉन्केव मिरर में अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हमारा रे ऑफ लाइट आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, और ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ हमारा लाइट, और ये बिल्कुल उसी पाथ पे वापस चला गया। तो सेकेंड रूल हमारा कहता है कि कोई भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती है वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड द थर्ड रूल इज a ray of light passing through focus of a mirror becomes parallel to its principal axis after reflection, parallel to its principal axis। आप लोगों को देखना होगा ये कि रूल 1 एंड रूल 3 सिमिलर है। यहाँ पे क्या होता था, जो पैरेलल रेज हैं वो फोकस पे आके पास करते थे, और जो रेज फोकस से पास करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे होता है। इसमें आप देख सकते हैं सिंपली, ये हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा ये लाइट आ रहा है, ये फोकस से पास होते हुए, ये देखो आप, ये हमारा लाइट रेज आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का केस है ये लाइट आ रहा है, और ये देखिए ये फोकस से पास होते हुए दिखाई पड़ रहा है, और ये हमारे यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्लेक्ट हुआ है। और हम देख लेंगे ये कॉन्केव मिरर के केस में, तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा लाइट ऑफ रेज आया, ये फोकस को काटते हुए क्रॉस करते हुए आया, और ये देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। सो हमारा थर्ड रूल कहता है कि कोई भी लाइट रेज जो एक मिरर के फोकस से पास हो वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। एंड आवर लास्ट रूल इज a ray of light which is incident at the pole of a mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। इस रूल के कहने का मतलब है इंसिडेंट एट द पोल,
पोल पे इंसिडेंट हो रहा है हमारा रिफ्लेक्टेड रेज, और कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बनाएगा जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस था। तो हम लोग कॉन्केव के केस में पहले देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में ये देखिए हमारा ये इंसिडेंट रेज आया, ये पोल के पास इंसिडेंट हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर का पोल है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर का पोल है। ये देखिए यहाँ पे एंगल आई बनाया, एंगल आई इसने फॉर्म किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई फॉर्म किया। और ये अब जब लाइट वो रेज रिफ्लेक्ट होगा तो उसी जो एंगल आई था वही एंगल बनाते हुए ये भी रिफ्लेक्टेड रे भी रिफ्लेक्ट होगा, तो एंगल आर। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंड सेम केस है कॉन्वेक्स मिरर के भी। ये देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे है कॉन्वेक्स मिरर पे, पोल के पास इंसिडेंट रे है हमारा, ये पोल है मिरर का, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा पोल था, और रिफ्लेक्शन के बाद देखो द जस्ट वही एंगल जो एंगल आई था वही फॉर्म करते हुए रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट कर गया। तो यहाँ से भी हमारा होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो देखा आपने कितना आसान था ये चारों रूल्स। बस आपको यही चारों रूल्स अपने माइंड में याद करके रखना है जब आप लोग इमेज का फॉर्मेशन करें विद कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में। आपको ये सारी चारों ये रूल्स याद रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो हमारे यहाँ पे रूल्स खत्म होता है इमेज रे डायग्राम ड्रॉ करने का, और अब हम लोग यहाँ से करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। सो आफ्टर द रूल्स ऑफ हाउ टू ड्रॉ अ रे डायग्राम, इट्स टाइम टू द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। इसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर के। 6 पोजीशंस पे रे डायग्राम्स पढ़ने हैं, तो पढ़ना होता है हमको कॉन्केव मिरर में, तो आज हम लोग उसी को करेंगे। So our first position is when our object is at infinity। जब हमारा ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी पे हो, यानी मिरर से बहुत ज़्यादा दूर पे हो, तो उसको हम लोग इन्फिनिटी डिस्टेंस ही लेते हैं, तो हम लोग उसको इन्फिनिटी बोलेंगे। तो चलिए इसका रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ होता है। ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग साइड, ये कवर साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। आपको दो बातों को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि रे डायग्राम ड्रॉ करते समय मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी रेज हो वो स्ट्रेट लाइन हो, और ये सी एफ एंड पी के बीच में जो भी डिस्टेंस आप ले वो इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आपका जो रे डायग्राम होगा वो एक्यूरेट होगा। आपको रे डायग्राम याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं, आपको रूल्स पता होना चाहिए, और सारी रेज स्ट्रेट लाइन्स में होनी चाहिए, और सी एफ एंड पी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में डिस्टेंसेस बराबर होनी चाहिए। तो हमारा जो रे डायग्राम ऑब्टेन होगा वो परफेक्ट 100% एक्यूरेट होगा। सो हम लोगों ने एक रे लिया प्रिंसिपल साइड के अपर साइड में, और एक लिया हम लोगों ने डाउनवर्ड साइड में। तो अपर साइड हम लोगों ने पढ़ा था जो भी रेज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती हैं। सो हमारे ये रे देखिए, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिरर से रिफ्लेक्ट होते हुए ये हमारा प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ, और वैसे ही केस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है रे उसके साथ भी हुआ। और यहाँ पे देखिए ये इन दोनों का कॉमन मीटिंग पॉइंट यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट एफ पे है, मतलब ये जो दोनों रेज मिल के इमेज बनाएंगी वो एफ पे बनेगी। आपको कोई भी रे डायग्राम में एटलीस्ट 2 लाइट रेज आपको लेनी होती है। आप ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों देखना होता है कि सारी लाइट रेज का जो मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ है। जहाँ पे सारी रेज का मीटिंग पॉइंट होगा वहीं हम लोग का इमेज फॉर्म होगा। तो हम लोग डायग्राम्स को सिंपल रखने के लिए 2 ही लाइट रेज लेते हैं कि ताकि देखने में सिंपल रहे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि हमारा जो लाइट रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग यहाँ एफ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे होगा हमारा मिरर बनेगा। स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। पोजीशन आप लोग क्लियरली देख सकते हो, एफ पे बन रहा है, यानी पोजीशन मिरर का इमेज का पोजीशन होगा एट फोकस। नेचर होगा रियल इन्वर्टेड। अब नेचर कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी इमेज का। मैंने इमेज वाले वीडियो में बताया था रियल इमेज वो होते हैं जो एक्चुअल लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होते हैं। रियल इमेज वो होते हैं जो
लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होते हैं। ये एक्चुअल मतलब ये रियल है। ये जो लाइट रेज है, ये जो लाइट रेज दोनों आ रही हैं, ये लाइट रेज, ये दोनों रियल लाइट रेज हैं और जिनका एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है एट एफ पे, एट फोकस पे, दोनों एक्चुअलिटी में मिल रही हैं। तो ये हमारा इमेज, जो इमेज होगा वो रियल होगा। और आसान तरीका मैं बताता हूँ, जितने भी इमेज बनते हैं मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में, रिफ्लेक्टिंग साइड में जितने भी इमेज बनेंगे मिरर के, वो सारे इमेजेस रियल होंगे। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, जिससे आप लोग अच्छे से डिटरमाइन कर पाए कि कौन रियल एंड इन्वर्टेड है एंड कौन वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इन्वर्टेड यानी उल्टा, रिवर, उस ट्रिक का नाम है रिवर्स। आर फॉर रियल, आई फॉर इन्वर्टेड, वी फॉर वर्चुअल एंड ई आर फॉर इरेक्ट। मतलब जो हमारा इमेज रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा। आपको आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। बोलता है कि इन्वर्टेड इमेज था, तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब आप समझिए वो इमेज रियल था, और कहीं वर्चुअल बोलता है, कहीं इरेक्ट बोलता है। तो आप लोग को अपने हिसाब से समझना होगा कि कौन सा इमेज रियल है और कौन सा वर्चुअल है। सो साइज जो इमेज का बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, और आपने कभी कॉन्केव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर अपने सनरेज के अंडर में ओपन में रखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं सनरेज की, वो सारी रिफ्लेक्ट करने के बाद एक एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं, और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सन का इमेज वो फॉर्म करती हैं। वो देख सकते हैं कि वो सन के कंपैरिजन में वो इमेज कितना छोटा होता है। आपने पहले भी बचपन में किया होगा एक्सपेरिमेंट कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो हम लोग लगाते हैं, तो सन की पैरेलल रेज लेके वो कितना छोटा सा वो सन का इमेज फॉर्म करता है अपने प्रिंसिपल फोकस पे। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि जब एक कोई भी कॉन्केव मिरर अपने फोकस पे इमेज फॉर्म करता है तो वो इमेज हाईली डिमिनिश्ड होता है। सो गेट टू द सेकंड पोजीशन विच इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इमेज का, उसके पीछे हमारा अब ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब जो ऑब्जेक्ट पिछले पोजीशन पे था उससे अब थोड़ा सा नजदीक आ गया है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि कैसा इमेज हम लोग का बनता है और कहाँ पे इमेज बनता है। सो ये हमारा कॉन्केव मिरर, और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, एरो है ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने लिया है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ से दो लाइट रेज गई, यहाँ एक पैरेलल लाइट रेज गई जो कि फोकस से पास होगा, और दूसरी लाइट रेज हम लोगों ने सी के थ्रू लिया, जो कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जो लाइट रेज सी के थ्रू जाती हैं वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सी के थ्रू जो लाइट गई वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर गई। अब आप लोग देखिए कि कॉमन मीटिंग पॉइंट क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये बिटवीन सी एंड एफ के बीच में जो पॉइंट है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये होगा, यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं हम लोग इसका। पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है। नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने पिछली बार भी बताया कि जो भी इमेज रिफ्लेक्टिंग साइड में बनेगा, मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड में बनेगा, वो सारी इमेजेस नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। एंड साइज की बात करें तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट लिया था वो इतना बड़ा था और जो हमारा इमेज बना वो इतना छोटा। अगर आप एक्यूरेट रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो तो आप सारी चीज़ें उस रे डायग्राम से ही निकाल सकते हैं। आपको अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप रूल फॉलो कीजिए, और ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि सी एफ एंड पी के बीच में डिस्टेंस बराबर हो। कुछ बच्चे यही करते हैं गलतियाँ कि सी एफ एंड पोल के बीच में डिस्टेंस बराबर नहीं लेते, जिसके चलते उनका जो रे डायग्राम होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, और उनको टेंशन हो जाती है कि वो अब डरने लग जाते हैं कि रे डायग्राम्स कहाँ पे कैसे क्रॉस करना है, कहाँ पे कैसे इमेज फॉर्म होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप रूल फॉलो करो। और जो ये रूल्स हैं कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में इक्वल डिस्टेंसेस होंगी, और जो रेज लाइट रेज है वो एकदम एक्यूरेट स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आपका जो रे डायग्राम आएगा वो 100% एक्यूरेट होगा, और वहाँ से आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ उसके पोजीशन, नेचर एंड साइज का पता लगा सकते हो।
So get to the third position, which is when object is at center of curvature. अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो और नजदीक आया, अब हमारा ऑब्जेक्ट सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। यहाँ पे भी हम लोग दो रेज लेंगे। जो पहला रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करेगी, और दूसरा हमने तीसरे रूल में पढ़ा था कि जो रेज फोकस से पास करती हैं वो बाद में जाकर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट है दोनों रेज का। सो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। सो आप लोग क्लियरली देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट सी पे ही था और इमेज भी हमारा सी पे ही फॉर्म हुआ। सो देख लेते हैं हम लोग पोजीशन एट सी यहीं पे है, हमारा ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है और हमारा इमेज भी यहीं पे है। नेचर रियल इन्वर्टेड मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में बना हुआ है हमारा इमेज, सो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में एट सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो जो इमेज बनेगा उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। अगर आप लोग एक्यूरेट बनाते हो तो ये भी आप लोग यहाँ से रे डायग्राम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आवर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। सो हमने एक पैरेलल रेज लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए इधर आया, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, और एक हमने लिया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद सीधे इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, उसी पाथ पे आ जाएगा जिस पाथ से वो गया था। सो हम लोग देखते हैं, सो हम लोग को एक्सटेंड करने पर मिलता ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो हमारा दोनों लाइट रेज था वो यहाँ पे कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं की हुई है, तो हम लोग इसको ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने पे हम लोग को यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग का जो ऑब्जेक्ट इमेज होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा इस पॉइंट पे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था इतना छोटा था और यहाँ पे जो हमारा इमेज बना हुआ है वो इतना बड़ा है। सो ऑब्वियसली ये इस केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो स्मॉलर नहीं बन के वो लार्जर बनेगा, यानी मैग्नीफाइड बनेगा। अब आप जो रे डायग्राम्स है इनको ये आप बिहाइंड द मिरर नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे, क्योंकि आप आगे के रे डायग्राम्स में आएंगे जिनको बिहाइंड द मिरर भी एक्सटेंड किया गया है, लेकिन आप इसमें बाहर एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं इसको, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों रेज के बीच का जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब ये आगे जाकर और वाइडर ही वाइडर होते जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे और ज़्यादा मतलब इनका वो विड्थ जो है इनके दोनों लाइट रेज के बीच का जो विड्थ है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो हम लोगों ने इसको इसलिए पीछे एक्सटेंड किया, और पीछे एक्सटेंड करने पर हम लोग को पीछे एक्सटेंड करने पर पता चला कि हम लोग को यहाँ पर दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे हम लोगों का इमेज फॉर्म होगा। सो हम लोग स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं इसका। पोजीशन बियॉन्ड द सी, मैंने बताया तुरंत आपको, जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड द सी बनेगा। नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इस केस में भी आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये जो इमेज बना है वो रिफ्लेक्टिंग साइड के ही साइड में है, मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड के ही तरफ है जो हमारा इमेज है। तो इस बार भी हमारा इमेज जो बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एंड साइज की बात करें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफाइड। अब देख लो यहाँ पे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इतना छोटा था, इतना छोटा था, लेकिन जो हमारा इमेज बना वो देखिए आप इतना बड़ा बना। सो मतलब ऑब्वियसली ये मैग्नीफाइड इमेज है। सो गिव टू द सेकेंड लास्ट पोजिशन ऑफ कॉनकेव मिरर विच इज एट एफ। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो और भी ज़्यादा मिरर के नज़दीक आ गया, वो अब प्रिंसिपल फोकस पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे स्टैंड कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रेज लिया जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए जाएगा। ठीक है, एक और हमने लाइट रेज लिया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों लाइट रेज कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। सो क्लियरली देख सकते हो आप, हम लोग को बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करने पे पता चला कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तो मतलब ये आगे बिहाइंड द मिरर में नहीं कटेंगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमने इसको पीछे के डायरेक्शन में भी एक्सटेंड किया, देखा कि ये जो लाइट रेज है पीछे भी एक्सटेंड करने पर नहीं कट रही है, मतलब इस प्लेन में नहीं कट रही है, इस प्लेन से बाहर कहीं इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और वहाँ पे इमेज फॉर्म करेंगी। तो
इसलिए हमारा जो पोजीशन होगा इमेज का वो एट इन्फिनिटी होगा। इस प्लेन पे हमारा इमेज इस प्लेन पे हमारा दोनों लाइट रेज नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो हमारा मिरर है उससे बहुत ज़्यादा दूर, यानी कह सकते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस पे वो दोनों रेज जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा इस बार जो पोजीशन होगा इमेज का वो एट इन्फिनिटी होगा। ठीक है। और नेचर की बात करें तो इस बार भी हमारा जो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि इस बार भी जो हमारा इमेज है वो सेम साइड ही बन रहा है, रिफ्लेक्टिंग साइड बन रहा है। मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में भी इस बार भी इमेज बन रहा है। जो इमेज होगा वो इस केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है। और साइज की बात करें तो वो जो इमेज एट इन्फिनिटी में बनेगा वो बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड होगा। सो गेट टू द लास्ट position of concave mirror, which is the object is between principal focus and pole of the mirror. So ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में रखा हुआ है। तो हम लोगों ने एक पैरेलल रेज लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया जो कि एफ से पास करेगा, और एक हमने रेज लिया जो सी से पास करते हुए उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, इस बार हम लोगों ने पीछे एक्सटेंड किया इन दोनों लाइट रेज को। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो दोनों लाइट रेज के बीच की जो डिस्टेंस है, जो विड्थ है, वो आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। ये आप देख सकते हो, ये आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। ये यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना था, और यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया। तो मतलब आपस में वो आगे कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि इनका जो विड्थ है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब शुरू में हो सकता है 0.5 सेंटीमीटर हो, बाद में 1 सेंटीमीटर हो गया हो, और बहुत ज़्यादा लेट के बाद वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर होते जाए, तो आपस में कट ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो उनका जो बीच का डिस्टेंस है, जो विड्थ है, वो बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए हमने इस जो रे डायग्राम्स हैं, इन रे डायग्राम्स की ये जो लाइट रेज हैं, इनको हमने बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड किया। और बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करने के बाद पता चला कि हमारा जो लाइट रेज है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो ये डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है जो मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाया, ये एक्चुअली में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो कि हम लोग बिहाइंड द मिरर हमारी जितनी भी लाइंस होती हैं वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनका मतलब होता है कि जो लाइंस है वो इमेजिनरी लाइंस हैं। ये जो दोनों इमेजिनरी लाइंस को आप आगे एक्सटेंड करने पर हमने देखा कि ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। बिहाइंड द मिरर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉमन पॉइंट उनका बिहाइंड द मिरर है। सो यहाँ पे हम लोग का इस पॉइंट पे हम लोग का इमेज फॉर्म होगा। नेचर की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बना हुआ है, मतलब वर्चुअल रेजेस को मिलाकर बना हुआ है, जो कि जिनमें इंटरसेक्शन नहीं है, एक्चुअल इंटरसेक्शन की कोई बात ही नहीं है। ये एक्चुअली में लाइट रेज के इंटरसेक्शन से नहीं फॉर्म हुआ है, ये हमने एक्सटेंड किया है तब जाके फॉर्म हुआ है। और बिहाइंड द मिरर है, इसलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आपको बता दूं कि बिहाइंड द मिरर जितने भी इमेज बनते हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं, और जो इन फ्रंट ऑफ मिरर होते हैं वो सारे इमेजेस जो रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। और साइज की बात करें तो हम लोग मैग्नीफाइड होगा साइज, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो यार, हम लोगों ने ये इतना छोटा लिया था ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये जो आप साइज देख सकते हो ये एरो की, ये बहुत ज़्यादा लंबी है इन कंपेरिजन टू ये दिस ऑब्जेक्ट। सो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और स्पेसिफिकेशन की तो बात हमने कर ली, एक बार अब से देख लेते हैं। जो पोजीशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, ऑब्वियसली ये बिहाइंड द मिरर है। ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है, जो हमारा इमेज है ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। बिहाइंड द मिरर फॉर्म है तो ऑब्वियसली वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होगा। और साइज की बात करें तो मैग्नीफाइड, आपने कंपेरिजन करके दोनों को देख लिया कि ये मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। और अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब अपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा रे डायग्राम्स कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है रे डायग्राम्स वो 2 ही पोजीशंस पे पढ़ना होता है, जबकि कॉन्केव मिरर का पोजीशंस 6 होते हैं। आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब कॉन्केव का 6 पोजीशंस पढ़ें और कॉन्वेक्स का सिर्फ 2 ही पोजीशंस पढ़ें। सो आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ये क्यों होता है। हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई भी डिस्टेंस लें, वट एवर इट इज अ इन्फिनिटी और पोल और अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, वट एवर डिस्टेंस, मतलब कुछ भी डिस्टेंस लें, इन्फिनिटी लें या फिर पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस लें, तो वो सारी इमेजेस जो होती हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती हैं, वर्चुअल बनती हैं एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती हैं। फिर से रिमाइंड करते हैं कि जितनी भी पोजीशंस है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उन सारी पोजीशंस की इमेज
बिहाइंड द मिरर बनती हैं और वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस बनाती हैं और वो स्मार्टर देन द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इन सारी पोजीशंस में दो पोजीशंस हम लोग को ज़्यादा पढ़नी होती है, जो कि पहला है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब एक कॉन्वेक्स मिरर के इन्फिनिटी से उसके पोल तक के बीच का डिस्टेंस अगर कुछ भी ले तो उसका जो रे डायग्राम होगा वो ऐसा ही होगा, ऐसा ही बनेगा। मतलब रे डायग्राम से बहुत ज़्यादा दूर ले या बहुत ज़्यादा दूर से, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस से पोल के डिस्टेंस के बीच में हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट लें तो उसका जो रे डायग्राम होगा वो ऐसे ही होगा। सो देख लेते हैं हम लोग ये रे डायग्राम। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमने एक पैरेलल रेज लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो गया, ये जो है रेज वो रिफ्लेक्ट हो गया और ये अपीयर हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से आ रहा है, मतलब फोकस से पास हुआ है। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ये जो भी बिहाइंड द मिरर्स हैं लाइंस वो डॉटेड लाइंस हैं और वो इमेजिनरी लाइंस है, रियल लाइंस नहीं है वो। सो ये जो हमारा पैरेलल रेज था प्रिंसिपल एक्सिस के, वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुआ, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ और वो अपीयर हो रहा है कि वो फोकस से आ रहा है, ठीक है। और एक और हमने ले लिया जो कि सी से अपीयर हो रहा है, जो कि सी जा रहा है मिरर पे और वहीं से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अपीयर हो रहा है क्या कि वो सी से आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि ये जो यहाँ से एफ का जो वो इमेजनरी लाइन है और यहाँ से ये सी का इमेजनरी लाइन है, ये दोनों आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा, इस पॉइंट पे हमारा जो इमेज होगा वो फॉर्म होगा, ठीक है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा क्योंकि ये जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है। और साइज की बात करें तो आप लोग कंपेयर करके देख सकते हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो इतना बड़ा था और मिरर में हम लोग का जो मिरर रिफ्लेक्शन के बाद जो हम लोग का इमेज मिला वो इतना छोटा था। तो आप लोग अपने से कंपेयर कर सकते हो कि ये जो इमेज होगा हमारा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। सो स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो हमारा इमेज का पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ होगा। आप लोग क्लियरली देख सकते हो ये हमारा पोल है और ये हमारा जो फोकस है प्रिंसिपल फोकस, वो हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है। आप लोग जानते होंगे पहले से जो हमारा प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का जो हमारा प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। सो ये हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है और ये हमारा पोल है कॉन्वेक्स मिरर का, इसके बीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, ठीक है। नेचर जो है हमारा वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर है तो ऑब्वियसली वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होगा। साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, आप लोगों ने खुद कंपेयर करके देख लिया होगा। और दूसरा पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर इन्फिनिटी पे है और पिछली बार में क्या था, इन्फिनिटी और पोल के बीच में था। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे चला गया, ठीक है। उसका ये डायग्राम कैसा बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का। हमने दो पैरेलल रेज लिया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो अपवर्ड है वो यहाँ से ऐसे गया और रिफ्लेक्ट हो गया और अपीयर हो रहा है कि एफ से आ रहा है, मतलब एफ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ये अपीयर हो रहा है। और वहीं केस होगा डाउनवर्ड में जो कि पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया और ये भी अपीयर हो रहा है कि ये एफ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, एफ से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, एट एफ फॉर्म होगा, ठीक है। एट फोकस फॉर्म होगा, प्रिंसिपल फोकस पे हमारा इस बार जो इमेज होगा वो फॉर्म होगा और बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें इस बार तो जो पोजीशन होगा वो बिहाइंड द मिरर एंड एट फोकस होगा। बिहाइंड द मिरर है ये, ठीक है। बिहाइंड द मिरर एंड ऑन फोकस है ये, ठीक है। नेचर जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बन रहा है तो ऑब्वियसली वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होगा। और जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। मैंने कॉन्केव के भी केस में बताया कि जो एफ पे जो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनते हैं वो हाईली डिमिनिश्ड होते हैं, ठीक है। आप लोग कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव को कोरिलेट कर सकते हो ऐसे कि कॉन्केव में भी जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो वो भी जो इमेज बनाता है वो एट प्रिंसिपल फोकस होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है। और इसमें भी एट फोकस बनाता है जो जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें भी एट इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट का एट फोकस बनाता है हमारा इमेज।
If the video was helpful for you, then please hit the like button and share it with your friends. And if you are new to the channel, then please subscribe this channel to never miss any updates.